कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दुनिया का सबसे लंबा लिखा गया संविधान। एक ऐसी किताब जो सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ लॉज नहीं बल्कि एक देश का फ्यूचर है और उसकी आत्मा है। इस ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट 26 जनवरी 1950 को हुआ, जिसे हर साल हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। पहले इसमें सिर्फ 395 आर्टिकल्स थे, पर समय के साथ 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स के बाद आज ये 448 आर्टिकल्स तक पहुंच गया है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया। ये कॉन्स्टिट्यूशन भारत के रंग बिरंगे कल्चरल, सोशल और रिलीजियस डाइवर्सिटी को एकता में बांधता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 सिग्निफिकेंट पिलर्स का विकास किया: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जिनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली मेंशन किया गया है। ये तीनों मिलकर देश के गवर्नेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। कोर्ट एक इंडिपेंडेंट पिलर जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है, और पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, जहां देश के कानून बनाए जाते हैं, जहां पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी आवाज उठाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल इंडिया को एक सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर करता है। इस प्रीएम्बल का हर वर्ड देश के गोल्स को रिफ्लेक्ट करता है: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। दीज आइडियाज आर फाउंडेशन ऑफ इंडिया। भले ही कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में लिखा है कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, लेकिन ये यूनियन एक फेडरल स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। सेंटर और स्टेट दोनों ही अपने विषयों पर कानून बना सकते हैं, लेकिन अंत में केंद्र को थोड़ी ज़्यादा पावर दी गई है। ये सिर्फ लॉज तक सीमित नहीं है, ये देश को एक प्रोसीजर भी देता है। निर्वाचन आयोग, जो इनोसेंट एंड फ्री इलेक्शंस कराता है। लोक सेवा आयोग, जो सही टैलेंटेड को चुनता है। और CAG, जो देश के खर्चों का हिसाब रखता है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने सिटीजन्स को दिए हैं फंडामेंटल राइट्स: राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इंडिपेंडेंस, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और हाँ, रिलीजियस फ्रीडम भी। लेकिन 1976 में एक और इम्पोर्टेंट स्टेप लिया गया। 42वें अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई। हम सिविल राइट्स के साथ ड्यूटीज़ भी नहीं भूल सकते। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी लिविंग बुक जो टाइम के साथ चेंज होती है, इम्प्रूव होती है। हर अमेंडमेंट, हर डिसीजन एक नई छाप छोड़ता है। कंट्री के डेवलपमेंट और यूनिटी का ये लिविंग एविडेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कागज़ पर लिखी हुई नियम नहीं है, ये है लिविंग हेरिटेज जो हमेशा हमारे साथ चलेगा।